कैसे हो मेरे YouTube के मित्रों, मज़े में। आज हम ऐसी एक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और बेहद ज़रूरी की है। आए दिन हमें कहा जाता है कि दिन में 8 गिलास पानी पिया करें, लेकिन क्या 8 गिलास पानी ज़रूरी है? इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की मुझे जानकारी प्राप्त हो कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पानी कितना और कब पीना चाहिए। दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले कोई इतना पानी नहीं पीता था घूट घूट। आज हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग करते, मार्केटिंग करने वाले सेल्समैन जो होते हैं वो घूट घूट पानी पीते। मगर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि उसे कितनी पानी की आवश्यकता होती है। जिस तरह भोजन के समय हमें स्वाभाविक ही खाना खाने की इच्छा होती है, एक है नेचुरल भूख लगना और तब हम भोजन करते हैं। हमारा एक समय मर्यादा होता है कि दोपहर को 12 से लेके 1-1:30 बजे तक लोग खाना खा लेते। सुबह का नाश्ता होता है वो 8 से 9 के बीच खा लेते, और रात्रि भोजन और शाम का जो चाय पानी नाश्ता होता है वो। लेकिन पानी अगर देखा जाए तो अति आवश्यक है, और वो भी भोजन से ज़्यादा भारी है। पानी को पचाना भारी है। लेकिन वाटर सप्लाई करने वाली जो कंपनियां होती है उसका एक मार्केटिंग होता है कि घूट घूट पानी पियो, मगर घूट घूट पानी पीना वो बेहद ही शरीर के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि हमारे शरीर को पता नहीं चलता है। आप आए दिन घूट घूट पानी पी लेते हो, ना आपको प्यास लगती है, ना वो पानी शरीर में ऑब्जर्व होता है और कोई काम में आता है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग को देखो, बच्चों को देखना, वो घूट घूट पानी नहीं पीते। वो बाहर से खेल के आते, स्कूल से आते, तब 1-8 गिलास पानी पी डालते। हम वाटर बैग देते तो वो घूट घूट पानी नहीं पीते। बच्चे भी स्कूल में जब ब्रेक मिलता है तब वो पानी पी लेते। चाय पानी नाश्ता जो भी स्कूल में अवेलेबल हो हम देते हैं नाश्ता, तो वो नाश्ता देने के बाद वो पानी पी लेता है। बच्चे को कभी भी देखना, बच्चे को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो दिन भर में वो घूट घूट पानी नहीं पीता। वो पानी पीता है 1 गिलास सीधा पानी पी लेता है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको एकदम तेज प्यास लगती है और उस दौरान आपने 1-1.5 गिलास पानी पी लिया, तो शरीर को जितना चाहिए वो शरीर रखती है और बाकी का यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर में पौधे रखे होते हैं, चाहे आप 1 लोटा पानी डालो या 1 गिलास पानी डालो, लेकिन उससे क्या होता है कि पौधे को जितना चाहिए, मिट्टी को जितना चाहिए उतना वो पानी रखता है और बाकी का पूरा पानी वो निकल जाता है। बस इसी तरह से हम जब प्यासे होते हैं, हमें एकदम पानी की तलब लगती है, तब हम 1 गिलास के बजाय 1.5-2 गिलास भी पानी पी ले तो शरीर को जितना पानी चाहिए वो उतना वो ऑब्जर्व कर लेती है, बाकी का पानी वो निकल जाता है। दूसरा एक तरीका है पानी पीने का, जब भी आप यूरिन थ्रो के लिए जाते हो तब आप देखो कि आपका जो यूरिन है वो पीला या हल्का पीला होता है, तब आप 1-1.5 गिलास पानी पी लो। यूरिन हमारा सफ़ेद होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो काम बरोबर करती है। खास तौर पर देखा गया है कि मार्केटिंग करने वाले बोतल रखते हैं, प्लास्टिक का बंद बोतल, जो घूट घूट पानी पीते। ठीक है, आज देखने जाए तो सभी लोग मार्केटिंग के दौरान पानी जगह जगह पीने से अच्छा मिनरल वाटर्स या जो भी बोतल आती है वो पानी पी लेते हैं। लेकिन ज़्यादा तरस प्यास लगे तभी आप पानी पिया करो।
ये नहीं कि आपको 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। जो रिसर्च होते हैं वो फॉरेन में होते हैं, यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में ज़्यादातर के पानी पिया नहीं जाता है, वहाँ ज़्यादा करके वो लोग बियर पीते, पेप्सी पीते। पानी का वहाँ चलन काफ़ी कम है और वो ठंडे प्रदेश है। जबकि हमारे भारतवर्ष में 5 ऋतु होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, बारिश होती है, फिर एक दूसरी जो वसंत ऋतु होती है। ये सब सूखी आबोहवा, भेज वाली है और हर एक राज्य की आबोहवा अलग अलग है। आप राजस्थान की ओर जाओगे तो वहाँ की आबोहवा सूखी है, वहाँ ज़्यादा करके सूखा चीज खाया जाता है ताकि सूखा सूखा को मारता है। वहाँ से गुजरात की ओर आओ तो वहाँ पे भी वो उसी तरह के, वहाँ पे समझो कि जैसे आदमी सोना बात ले रहा है तो सोना बात क्या होता है, ड्राई होता है, तपाता है शरीर को। और स्टीम बात लोगे तो क्या होता है, बाफ बनती है, गरम हीट। उसी तरह अभी हम महाराष्ट्र में रहते, मुंबई में रहते, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्चर वाला रहता है। यहाँ पसीना ज़्यादा निकलता है और चिकना निकलता है क्योंकि यहाँ समंदर है नमकीन, जिसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो साउथ में जाओ तो अगर साउथ में भी मॉइस्चर ज़्यादा है और वहाँ भी तपती धूप है, अभी कोई मोटा आदमी हो तो उस मोटे आदमी को या कोई भी स्त्री हो, उसे इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसके बदन में, शरीर में ऑलरेडी पानी का जो तत्व होता है वो ज़्यादा होता है। और जो दुबला पतला हो वो ज़्यादा पानी पिएगा तो दिक्कत वाली बात होगी। हाँ, अच्छा मध्यम बांधा हो, मध्यम उसका शरीर हो और वो पानी पीता है तो ठीक है, लेकिन उसके कार्य काम काज कर पर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी पिए। और हर एक व्यक्ति को 8 गिलास पानी पीना ही पीना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक की तासीर अलग होती है। हम बच्चे, बुजुर्ग लोग को, ये सभी को पहले के जो है उसको देखते थे तो वो लोग कुछ घूट घूट पानी नहीं पीते। सुबह 1 लोटा पानी पी लेते, फिर 10 बजे के आसपास पानी पीते, फिर खाना खाने के पहले पानी पीते। अच्छा, जो लोग खाना खाने के साथ छाछ वगैरह, जो जूस वगैरह पीते और फिर भी आप पानी पियोगे तो कैसे चलेगा। पानी की मात्रा, आप चाय ज़्यादा पीते हो, दूध पीते हो, दाल, फिर फ्रूट्स, जूस, और ये सभी में पानी तो होता ही है। और उसके ऊपर आप 8 गिलास पानी पियोगे तो शरीर को लाभ नहीं, नुकसान देता है। सुबह लोग 4 गिलास पानी पीने बैठ जाते हैं। भाई 1 गिलास सादा पानी पियो, उसके ऊपर 1 गिलास थोड़ा गर्म पानी पियो तो आपका काम चल जाता है। कहते हैं ना कि चिकनाहट होगी तो थोड़ा गर्म पानी और नमक मिला के उसे साफ करोगे तो बर्तन साफ हो जाते हैं। उसी तरह हमारा जो पाचन तंत्र है वो चिकनाहट से भर जाता है, तब हम हल्का गर्म पानी, नींबू थोड़ा चौथा भाग मिलाकर अगर पानी पीते तो अच्छा होता है। सुबह लाइम जूस पी सकते हो, लेकिन हर एक मात्रा, 1 चुटकी नमक है, 1 चुटकी ब्लैक पेपर है और चौथा भाग नींबू, मतलब चौथाई नींबू, 1 चम्मच ही नमक आपको नींबू का रस लेना है क्योंकि वो एसिडिक है। अगर आप पत्रे पे डालते हो नींबू निचोकर तो वो सुबह देखोगे तो खड्डा हो जाएगा, उतना उसमें एसिड है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मित्रों, 8-8 गिलास पानी पीना कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक की तासीर अलग होती है। आप बच्चों को देखो, बुजुर्गों को देखो, आज से 10-15 साल पहले आप जब छोटे होगे तब आपने भी देखा कि आपने भी घूट घूट पानी नहीं पिया। आए दिन जिसको देखो बॉटल लेके घूमता है। ठीक है, बाहर का पानी ना पीना पड़े उसकी वजह से हम, लेकिन घूट घूट पानी पीना कोई मतलब नहीं है। आपको पीना है तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, जितना चाहिए शरीर को वो रखेगा, बाकी का वो निकाल देगा। और कई लोग तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं, लेकिन
तांबे का बर्तन में पानी पीना गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है कि तांबे के लोटे का पानी हो या कोई भी आयुर्वेदिक दवा हो, उसे आप 3 महीने नहीं, 3.25 महीना ही करें, फिर 8-10 दिन रुक जाए, फिर वापस शुरू करें। कई लोग तांबे के पानी का इस्तेमाल करते, अगर दुबले पतले है और वो तांबे के पानी का यूज करते हैं, तो उसकी जब साइकिल, क्योंकि तांबे का जो धातु है वो ड्राई है, तूरा बोलते हैं उसको, वो में जो मोटे लोग रहते हैं उसके लिए अच्छा है, लेकिन दुबले पतले उसको पिएंगे तो उसका शरीर और कमजोर हो जाएगा और वो दुबला हो जाएगा। छोटा सा ग्लास पानी पीते हो तो अच्छा है, लेकिन कंटिन्यू हमारे शरीर को किसी भी बाहर की चीज की आदत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो चाहे कुछ भी। आपने देखा रहेगा कि आप रोज सैर करने के लिए जाते हो और एक दिन नहीं जाते तो आपको अक्खा दिन बेचैनी होते हैं। उसी तरह से जो लोग 4-4 ग्लास पानी पीते हैं और कभी पानी पीने का मौका ना मिला या ट्रैवलिंग में उसको जो घर जैसी सुविधा तो होती नहीं है, और ऐसे में वो दिन भर बेचैन रहेगा, थकान महसूस होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पानी अपनी मात्रा के अनुसार पिए। हर एक की तासीर अलग होती है, एक बात। दूसरा, हर एक का शरीर, कद, कांधा जो भी होता है वो भी अलग होता है। तो अभी जब भी आप पानी पिए तो घूट घूट ना पीकर आप 1 ग्लास 1.5 ग्लास पानी पी लिए, एक तरीका है। दूसरा तरीका, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हो तब आपका अगर यूरिन येलो है तो आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। और एक बात कहता हूँ कि आप जब वॉशरूम जाके आते हैं या टॉयलेट के लिए जाके आते हैं यूरिन के लिए, तब तुरंत पानी या कोई भी चीज़ खाना ना खाए, 10-15 मिनट जाने दें, क्योंकि सीधा ही अपना शरीर सफाई काम करता है और उसके बाद तुरंत ही आप अगर कुछ खाना खा लेते हो या पानी पी लेते हो तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो इसके बाद आप जब भी ये 2-4 चीज़ें हैं पानी पीने की, वो जरूर से आप वो नियम को पालन करेंगे तो आपको बेहद ही फायदे होंगे। और ये जानकारी आपको कैसे लगी ये जरूर से मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत ना कहा मैंने कि आज से 10-15 साल आप भी जानते थे कि कोई इतना पानी नहीं पीता था, तब क्या शरीर बीमार रहता था, तब क्या लोग शरीर व्याधि रहती थी? नहीं। तो इतना गौर करेंगे आप तो आप जरूर से एक अच्छी स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी मेरी जानकारी, जो आपको कैसे लगी जरूर से कमेंट्स करना और घंटी बेल को दबाना चूकना मत। फिर एक अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर।